हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अर्ली चाइल्डहुड, बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उसमें बच्चे का विकास किस तरह से होता है, जिसमें हमने देखा था कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी के कंपैरिजन में कुछ कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? प्रसव पूर्व अवस्था में हो रहा था। प्रसव पूर्व अवस्था के बाद इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो यहाँ पर स्लो डाउन हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा ईगोसेंट्रिक बिहेवियर शो करता है। बच्चा हर एक चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में एनिमिज्म होता है, जीववाद होता है। बच्चा हर एक वस्तु को अब जीवित समझता है, तभी वो अपने किसी टेडी या फिर अपनी डॉल को खाना खिलाने की कोशिश करता है, पानी पिलाने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होती है। इस उम्र में बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो लगभग 2500 से 2600 वर्ड्स तक हो जाती है बच्चे की वोकैब। इस उम्र में बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो होना शुरू हो जाता है। बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हो जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए जो अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड है। इस उम्र में बच्चा प्री प्रायोरिटी स्कूल में जाना लग जाता है, इसीलिए इस उम्र को हम प्री स्कूल एज कहते हैं। इस उम्र को हम प्री गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि इस उम्र में जो बच्चा दोस्त बनाता है वो लॉन्ग लास्टिक दोस्ती नहीं होती है, वो कुछ टाइम के लिए होती है, फिर वो नया दोस्त बना लेता है। इस उम्र को हम प्ले एज भी कहते हैं, क्योंकि ये खेलने की उम्र होती है। इसमें अगर बच्चा स्कूल भी जाता है तो भी बच्चे को एक्टिविटीज़ के थ्रू ही सिखाया जाता है, इसलिए इस उम्र को प्ले एज कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम कहते हैं बाद का बाल्यावस्था। ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 to 12 ईयर्स तक होता है। जब बच्चा 6 से 12 साल के बीच में होगा तो उस अवस्था को हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, बाद की बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो स्लो डाउन हो जाता है। बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कम होता है। देखिए, जब हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो कर्वी लीनियर होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो फिजिकल ग्रोथ थी वो कहाँ हुई थी? प्रसव पूर्व अवस्था में हुई थी, फिर उसके बाद इन्फेंसी में, फिर उसके बाद चाइल्डहुड में। जैसे ही बच्चा चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जाएगा, जब बच्चा प्यूबरिटी में जाएगा तो उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, और यहाँ पर बच्चे के जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो हर एक प्रोपोर्शन में सामान्य होता है, वो हर एक पार्ट्स का सामान्य तरीके से होता है। जब हमने प्रसव पूर्व अवस्था में देखा था तो हमने देखा था कि बच्चे का जो हेड का डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 50% उसकी सर ही होता है। फिर हमने देखा था कि जो इन्फेंसी में बच्चा आता है तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सिर से शिफ्ट करके पैरों की तरफ आता है, बच्चा सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ये जो हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो कौन सा है? स्फेलोकोडल डायरेक्शन डेवलपमेंट की, कि बच्चा हमेशा कहाँ से कहाँ बढ़ेगा? सिर से पैर की तरफ बढ़ेगा। इस उम्र में आकर बच्चे का जो स्फेलोकोडल डेवलपमेंट हो रहा था सिर से पैर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, जो प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट था वो समअप करता है, और बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनका सबका डेवलपमेंट एक समान होता है। इस उम्र का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो दोनों लिंग में अलग अलग होती है, बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग होती है। अगर हम 10 साल की एक लड़का और एक लड़की को ले लें तो जो लड़की है वो ज़्यादा मैच्योर दिखेगी लड़के के कंपैरिजन में। लड़की की हाइट और वेट है वो ज़्यादा बढ़ता है लड़के के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम 12 साल के दो बच्चे लेंगे तो बच्ची है उसकी जो हाइट और वेट है वो कम दिखेगी, लेकिन 12 साल के लड़के का हाइट और वेट है वो ज़्यादा दिखाई देता है। ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो लड़की है वो लगभग 2 साल मैच्योर होती है लड़के से, लड़की में मैच्योरिटी है वो पहले आ जाती है। लेटर चाइल्डहुड में प्यूबरिटी की नींव रखी जाती है। प्यूबरिटी हम किशोर अवस्था में, एडोलेसेंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो
बाकी की स्टेजेस के कंपैरिजन में सबसे कम बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो लेटर चाइल्डहुड में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा था? प्रसव पूर्व अवस्था में। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे कम कहाँ होगा? लेटर चाइल्डहुड में होगा, जब बच्चा 6 से 12 साल का होगा। इस उम्र के बच्चों में स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये बच्चे थकते नहीं हैं, चाहे उनको आप दिन भर खेल कूद करवाएं, बच्चे थकते नहीं हैं। स्कूल में भी बच्चे हमेशा प्लेग्राउंड में जाने की जल्दी में रहते हैं कि जितना मर्जी आप उनसे खेल कूद करवा लो, वो थकते नहीं हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इनमें फटीग नहीं होती है, वो कभी नहीं थकते हैं। लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट दोनों बहुत अच्छे से हो गए होते हैं। इस उम्र में बच्चे में जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, जो बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो भी आ गई हैं, और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो भी आ गई हैं। बच्चे में दोनों तरह का डेवलपमेंट हो गया है, उसके लार्जर मसल्स का भी डेवलपमेंट हो गया है और स्मॉलर मसल्स का भी डेवलपमेंट हो गया है। इस उम्र के बच्चों की जो हैंड राइटिंग है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी स्मॉलर मसल्स और लार्जर मसल्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बना पा रहा है, बच्चा अपनी नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। इसीलिए इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है, क्योंकि उनकी जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो हो चुका है। अपनी लार्जर मसल्स और स्मॉलर मसल्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर पा रहा है। इस उम्र का बच्चा है वो डिफ़िकल्ट डिज़ाइन भी बना लेता है, जैसे डायमंड की शेप हो गई वो इजीली बना पाएगा। उसी तरह से अगर किसी भगवान जी का चित्र बनाना है तो वो भी बना लेता है। पेंटिंग बहुत अच्छे से कर पाता है, कोई ड्राइंग बनाई है उसमें वो अगर कलर करना चाहे तो वो बहुत अच्छे से कर पाता है। ये सब बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होने के कारण ही होता है। इस उम्र में आकर बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। ये सब बच्चे में फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होता है जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है, 6 से 12 साल की उम्र में होता है। नेक्स्ट टाइप का डेवलपमेंट है वो है कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो लेटर चाइल्डहुड में किस तरह का होता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं या फिर इसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इस उम्र में आते आते बच्चा लॉजिकल थिंकर हो जाता है। बच्चा हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। उसके सामने अगर कोई चीज़ें घटित हो रही हैं तो वो उसके पीछे लॉजिक लगाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए बाहर बारिश आ रही है तो बच्चा अपना लॉजिक शुरू कर देता है कि बारिश क्यों आ रही है, क्योंकि क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई, आकाश में बादल थे, इसलिए बारिश हो रही है। तो बारिश होने के पीछे बच्चे ने लॉजिक लगाया कि बारिश किस लिए हुई, क्योंकि आसमान में क्लाउड्स थे, बादल थे, इसलिए बारिश हुई। अगर बच्चे को कोई ये कहे कि जो पेड़ हैं इनकी वृद्धि कैसे हो रही है, प्लांट्स की ग्रोथ कैसे हो रही है, तो बच्चा ये लॉजिक लगा पाएगा कि सुबह मैंने इस पेड़ में पानी देते हुए गार्डनर को देखा था, उसने पानी दिया इसलिए इसकी ग्रोथ हुई। इस तरह से बच्चे अपने लॉजिक खुद डेवलप करना शुरू हो जाता है। इस उम्र में बच्चे की जो मेमोरी है वो भी शार्प हो जाती है। यहाँ पर बच्चे का जो मेमोरी स्टोर करने की पावर है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर बच्चा फॉर्मल स्कूल में एंटर करता है। जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है तो वो प्री स्कूल से निकलकर फॉर्मल स्कूल में जाएगा। जब बच्चा फॉर्मल स्कूल में जाता है तो वहाँ पर जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो लॉजिक्स के साथ होता है। इस उम्र के बच्चे के जो इमेजिनेटिव फियर थे, जो हमने लास्ट स्टेज में देखे थे कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में भूत प्रेत का डर होता है कि अंधेरा है तो वहाँ पर भूत है, मैं नहीं जाऊँगा। इस उम्र में आकर बच्चे में भूत प्रेत के डर खत्म हो जाते हैं। बच्चा ये समझने लगता है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर बच्चे में जो इमेजिनरी फियर थे वो भी खत्म हो गए। इस उम्र में बच्चा फेरी टेल पर भी विश्वास नहीं करता है, परियों की कहानियों पर भी विश्वास नहीं करता है। इस उम्र में बच्चा रियलिटी में जीना शुरू कर देता है। जीन पियाजेट ने लेटर चाइल्डहुड को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो बच्चे में कंजर्वेशन आ जाती है। कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में लेक ऑफ कंजर्वेशन होती है। इसका मतलब क्या है? अगर आप बच्चे को 2 ग्लास देते हैं, एक ग्लास छोटा है और एक ग्लास बड़ा है, दोनों में अगर 30 ml जूस है तो भी बच्चा ये नहीं पता कर पाता कि दोनों में जो जूस है वो बराबर है।
उसे कम या ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे और बड़े साइज पर फोकस करता है कि एक का ग्लास का साइज है वो छोटा है, दूसरे ग्लास का साइज है वो बड़ा है। सिर्फ वो हाइट को ही फोकस कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ वो एक डायमेंशन को देख पाता है। लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है तो उसमें कंजर्वेशन आ जाती है, उसे ये समझ में आ जाता है कि फ्लास्क चेंज करने से, ग्लास चेंज करने से जो जूस है वो कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगा, जूस की जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी। इस उम्र में बच्चा साइज शेप को लेकर अपना कंसेप्ट बिल्ड कर चुका होता है। इस उम्र में बच्चा क्लासिफिकेशन कर लेता है, चीज़ों का वर्गीकरण कर लेता है। वर्गीकरण का क्या मतलब हुआ? अगर आपने बच्चे को बहुत सारे एनिमल्स के नेम दिए तो बच्चा ये क्लासिफाई कर पाएगा कि ये एनिमल्स हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, और ये एनिमल है, ये वॉइड एनिमल्स हैं, ये जंगली पशु हैं और ये पालतू पशु हैं। इनके बीच में बच्चा कंपैरिजन कर पाएगा, क्लासिफिकेशन कर पाएगा। अगर आप बच्चों को बहुत सारे फल और सब्जियों के नाम दे दें तो बच्चा ये क्लासिफाई कर पाता है कि ये तो फल हैं और ये सब्जियां हैं। बच्चा कैटेगराइजेशन करने लगता है, क्लासिफिकेशन करने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे में लॉजिक्स शुरू हो गए हैं। इस उम्र के बच्चे में एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सीरिएशन। सीरिएशन का क्या मतलब हुआ? इस उम्र में बच्चा सीरीज में चीज़ें लगाना सीख जाता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पे। आरोही क्रम और अवरोही क्रम का जो कंसेप्ट है वो बच्चे को समझ में आ जाता है। आप बच्चे को बहुत सारी वस्तुएं दें तो वो छोटे से बड़े के ऑर्डर में उनको इजीली लगा पाता है, इसी तरह से बड़े से छोटे के ऑर्डर में भी बच्चा लगा लेता है। इस अवस्था में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स आ जाती हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट का क्या मतलब है? बच्चा ये समझ पाता है कि पानी है, पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, और बर्फ है उससे हम पानी भी बना सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा सिर्फ ये समझ पाता है कि पानी है, पानी की हम बर्फ बना सकते हैं, लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि जो बर्फ है उसका हम पानी भी बना सकते हैं। इसलिए जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होता है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में क्या आ जाता है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट का क्या मतलब हुआ? ऑफ थॉट का मतलब क्या हुआ? ये समझ पाता है कि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 3 आएगा। ये तो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में भी जानता था, लेकिन इस उम्र में बच्चा ये भी समझ पाता है अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी 6 आ जाएगा। ये जो कंसेप्ट है ये होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। इस उम्र में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स आ जाती है। तो बच्चे के जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें बच्चे में कंजर्वेशन आ जाएगी, उसमें बच्चे में क्लासिफिकेशन कर पाएगा, सीरिएशन आ जाएगी, रिवर्सिबिलिटी इन थॉट्स आ जाएगी। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा लेटर चाइल्डहुड में शो करता है। अब जो नेक्स्ट टाइप का डेवलपमेंट है वो है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं सामाजिक विकास। इस उम्र में बच्चा फॉर्मल स्कूल में एंटर करता है। इस उम्र में जो मेनली जो बच्चे होते हैं वो अपने ही सेक्स के बच्चों को फ्रेंड बनाते हैं। लड़का लड़की को ही फ्रेंड बनाएगा और लड़की है वो लड़की को ही फ्रेंड बनाएगी। इससे पहले की स्टेज में लड़का और लड़की दोनों एक साथ खेलते थे, उनमें सेक्स डिफरेंशिएशन नहीं होता था। लेकिन जैसे ही बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आएगा, जब बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में आएगा तो वहाँ पर सेक्स डिफरेंशिएशन हो जाता है। लड़का है वो लड़के का ही फ्रेंड बनेगा, लड़की है वो लड़की की ही फ्रेंड बनेगी। इस उम्र में बच्चों में जो पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे का जो फ्रेंड सर्किल है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। इस एज को हम गैंग एज कहते हैं, गैंग एज, या फिर इसको हम एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है। गैंग एज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप करने लगता है। एक ग्रुप ने जितने भी रूल्स डिसाइड किए हैं हर एक मेंबर उस रूल को फॉलो करेगा और बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपनी एक गैंग बनाकर रहते हैं। हर एक बच्चा अपनी गैंग में ही खेलना चाहता है।
अपनी गैंग में ना तो वो किसी दूसरे को आने देना चाहते और ना ही वो खुद दूसरे की गैंग में जाना चाहते हैं। इस उम्र के बच्चों में सेक्स डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लड़का है वो लड़के के साथ ही खेलता है, लड़की है वो लड़की के साथ ही खेलती है, लड़का लड़के को ही दोस्त बनाएगा, लड़की लड़की को ही दोस्त बनाएगी। इससे पहले की जो अवस्था थी उसमें लड़का और लड़की दोनों एक साथ खेलते थे, लेकिन इस उम्र में लड़का है वो लड़के के साथ खेलेगा और लड़की है वो लड़की के साथ ही खेलेगी। इस उम्र में डेलिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इस उम्र में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं बच्चे के, हर एक बात पर बच्चा झगड़ा करके आ जाता है। इस उम्र में बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंटली सारे काम खुद करना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स उसमें खुद इन्वॉल्व रहते हैं कि नहीं मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूं, नहीं मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूं। इसलिए बच्चा इरिटेटेड रहता है और उन दोनों में और उनमें झगड़ा हो जाता है। बच्चा अपनी पीयर ग्रुप के साथ भी झगड़ा करेगा, अपनी फैमिली के साथ भी झगड़ा करेगा। एडोलेसेंस से ज़्यादा झगड़े इस उम्र में होते हैं और इसी में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एडोलेसेंस को हम स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की उम्र लेकर चलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं वो एडोलेसेंस में होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। डेलिक्वेंसी है वो लेटर चाइल्डहुड में एडोलेसेंस से भी ज़्यादा पाई जाती है। इस उम्र में बच्चों में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, इसलिए इसे डेलिक्वेंसी की एज कहा जाता है। इस उम्र में बच्चों में अपने आप को लेकर जागरूकता बढ़ जाती है, वो अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाता है, वहाँ पर समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, अपने आसपास के लोगों से वो सीखना चाहता है। तो बच्चे में जो सोशलाइजेशन है वो शुरू कहाँ से हुआ था? बच्चे में सोशलाइजेशन है वो इन्फेंसी में शुरू हो गया था। इन्फेंसी में बच्चा अपनी माँ या फिर अपनी फैमिली से इंटरेक्ट कर रहा था, वहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। जैसे जैसे बच्चे का आगे के स्टेजेस में विकास होता है, बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ता रहता है। इस उम्र में बच्चा स्कूल में जाएगा तो जो स्कूल है वो सोशलाइजेशन की एजेंसी हो गई बच्चे के लिए। जो टीचर्स हैं, जो उसका पीयर ग्रुप है, वो सोशल एजेंट हो जाता है यहाँ पर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। अब जो नेक्स्ट टाइप का डेवलपमेंट है वो है इमोशनल डेवलपमेंट, कि इस उम्र में बच्चे के जो इमोशंस हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, इस उम्र में बच्चे के जो इमोशंस हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। इस उम्र में बच्चे के जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं, एक इमोशन से दूसरे इमोशन में बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन इस उम्र में बच्चे के जो इमोशंस हैं वो फिक्स स्टेबल हो जाते हैं। बच्चा ये समझने लगता है कि उसे कौन सा इमोशन कहाँ दिखाना है। बच्चा गुस्सा करने की जगह पर ही गुस्सा करता है, कहीं भी वो गुस्सा नहीं करने लग जाता है। बच्चा स्कूल में गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि उसे मालूम है अगर उसने स्कूल में गुस्सा किया तो उसे मार पड़ेगी। वो जिद अपने माता पिता के सामने दिखाता है, बाहर सोसाइटी के लोगों के सामने वो जिद भी नहीं करता है। उसे सही और गलत की समझ आ जाती है कि उसे कौन सा इमोशन कहाँ शो करना है, वो वहीं पर ही शो करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कहीं पर भी रोना शुरू कर देगा। अगर उसे मार्केट में आप ले गए और उसे कोई खिलौना चाहिए तो वही वो मार्केट में ही फैल डाल देगा कि उसे अभी ये खिलौना चाहिए। लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है, 6 से 12 साल की उम्र में आ जाता है, तो वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता है। एक बार वो आपसे डिमांड करेगा खिलौने की, अगर आपने मना कर दिया तो वो बाजार में ही तमाशा नहीं बनाएगा आपका। यहाँ पर बच्चे के जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल हो गए हैं। चाहे वो फिर एंगर हो, वो गुस्सा भी गुस्सा करने की जगह पे ही करेगा। अपना एक कंफर्ट जोन ढूंढ लेता है कि उसने कौन सा इमोशन कहाँ पर दिखाना है, उसी तरह से वो इमोशन को एक्सप्रेस करता है। अगर लेटर चाइल्डहुड अवस्था के बच्चों के सामने पेरेंटल फेवरिज्म आया, देखिए अगर एक परिवार में 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चे की हमेशा तारीफ की जाती है और एक बच्चे को हमेशा ये बोला जाता है कि इसके बस का तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। अगर पेरेंट एक बच्चे को फेवर कर रहा है, बच्चों में ईर्ष्या आ जाती है, एक दूसरे से जलन डेवलप हो जाती है बच्चों में। इसलिए बच्चे के जो इमोशनल डेवलपमेंट का ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है। यहाँ पर बच्चे में अगर एक बार नेगेटिविटी डेवलप हो गई कि माता पिता मुझे तो प्यार नहीं करते हैं, मेरे भाई या बहन को ही चाहते हैं, तो वो बच्चे में लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो यहाँ पर बच्चे में जो ईर्ष्या की भावना है वो भी पैदा हो जाती है। और ईर्ष्या की भावना कहाँ पैदा होगी? या तो उसके पेरेंट्स उसे फील करवा रहे हैं हमेशा एक ही बच्चे का फेवर लेके, या फिर क्लासरूम में टीचर सिर्फ जो फ्रंट बेंच पे बैठ रहे हैं 2-4 बच्चों का ही हमेशा जिक्र करते हैं क्लास में, उसको कभी पूछते ही नहीं है। तो यहाँ पर भी बच्चे में ईर्ष्या की भावना है वो डेवलप हो जाती है, बच्चा दूसरे बच्चे से ईर्ष्या करने लगता है।
जो हमारे इमोशंस हैं वो सेंटिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा रिलीजियस हो जाता है, देशभक्ति की भावना है वो पैदा हो जाती है, यहाँ पर बच्चा धार्मिक हो जाता है। ये सब इमोशंस हैं वो बच्चे में इस स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का डेवलपमेंट है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। इस उम्र में बच्चे का जो नैतिक विकास है वो कैसा होता है? इस उम्र में बच्चे सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पाते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार इस उम्र में बच्चे हैं वो रूल को फॉलो करते हैं। जो रूल उसके पेरेंट्स या फिर सोसाइटी ने सेट कर रखे हैं वो रूल्स हमेशा फॉलो होने चाहिए। इस उम्र में बच्चे में मोरलिटी डेवलप हो जाती है। इस उम्र में बच्चा सही और गलत के बीच में फ़र्क कर पाता है। जो लास्ट स्टेज देखी थी उस बच्चे की जो मोरलिटी है वो एक्सटर्नल गाइडेड थी। अगर उसके माता पिता कह रहे हैं कि वो चीज़ ठीक है तो वो चीज़ बच्चे के लिए भी ठीक है, अगर माता पिता कह रहे हैं वो चीज़ गलत है तो वो बच्चे के लिए भी गलत है। लेकिन इस उम्र में बच्चे में मोरलिटी डेवलप हो जाती है, वो खुद का दिमाग लगाने लगता है, वो दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचने लगता है। अगर कोई ट्रबल में है, अगर कोई पेन में है तो बच्चा उसे हेल्प करेगा, उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इस उम्र में बच्चे में सही और गलत के बारे में नॉलेज हो जाती है। इस उम्र का बच्चा सिचुएशन के हिसाब से सही और गलत निर्धारित करता है। बच्चे को सिखाया जाता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात है। लेकिन वो दो अलग अलग कंडीशन में, अगर उसे अपनी तरफ से किसी कंडीशन में ये लग रहा है कि उसे झूठ बोलना भी चल जाएगा तो वो उस कंडीशन में झूठ भी बोल सकता है। तो यहाँ पर बच्चा झूठ या फिर सच बोलना है या फिर झूठ बोलना है वो अपने माइंड से डिसाइड करता है। तो ये सब रहा लेटर चाइल्डहुड के बारे में। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। आज की क्लास में सबसे पहले हमने देखा था बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बाकी सभी स्टेजेस के कंपैरिजन में सबसे स्लो रहता है, सबसे कम रहता है। बच्चा ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स हैं वो दोनों डेवलप कर चुका होता है, उनका अच्छे से विकास हो गया है। वो अपनी बॉडी और जो आपका उसका नर्वस सिस्टम है उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से कर पा रहा है। इस उम्र में बच्चे के 6 साल की उम्र में लगभग बच्चे के जो दूध के दांत हैं वो गिर जाते हैं, नए दांत आने शुरू हो जाते हैं। लगभग 12 से 13 साल की उम्र में 26 से 27 दांत बच्चे में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें बच्चे में सीरिएशन आ जाती है, क्लासिफिकेशन कर पाता है, कंजर्वेशन आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, ये सब बच्चे में कोग्निटिव डेवलपमेंट में हो जाता है। बच्चा यहाँ पर सोशल प्राणी बन जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करता है, अपनी एक गैंग बना लेता है, इसीलिए इसे हम गैंग एज कहते हैं। बच्चा फॉर्मल स्कूल में जाने लगता है, इसीलिए इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कह सकते हैं। इस उम्र में जो बच्चे के इमोशंस हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। बच्चा ये सीख जाता है कि उसने कौन सा इमोशन है वो कहाँ पर शो करना है। यहाँ पर बच्चा मोरल हो जाता है। इस उम्र में आकर बच्चा सही और गलत के बीच में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाता है। ये सब आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।